दिल्ली में सीएनजी टैक्सियों के दिन अब शायद लदने वाले हैं। जल्द ही हो सकता है कि आप ओला या उबर की टैक्सी बुलाएं और आपके सामने इलेक्ट्रिक कार आकर रुके। दिल्ली सरकार 2030 तक देश की राजधानी दिल्ली की टैक्सी सेवाओं में 100% इलेक्ट्रिक कारों के इस्तेमाल की तैयारी कर रही है। दिल्ली भयंकर वायु प्रदूषण से हांफ रही है। दुनिया के टॉप 5 प्रदूषित शहरों में दिल्ली का नाम अंगद के पैर की तरह जम चुका है। प्रदूषण की इस कालिख को पोंछने के लिए दिल्ली सरकार ने ईवी ट्रांजिशन पॉलिसी पेश कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे चुके हैं। यदि इस पॉलिसी पर दिल्ली के उपराज्यपाल की मोहर लग जाती है तो 2030 तक दिल्ली की सड़कों पर बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दिल्ली सरकार की ये ईवी पॉलिसी 2.0 क्या है, दिल्ली में इस पॉलिसी के लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा और क्यों इस खबर से दिल्ली में सीएनजी की सप्लाई करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस के शेयर लुढ़क रहे हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली सरकार की ये ईवी ट्रांजिशन पॉलिसी है क्या। सरकार ने ओला उबर जैसे कैब एग्रीगेटर्स के लिए ईवी ट्रांजिशन पॉलिसी का प्रस्ताव दिया है। सरकार की इस पॉलिसी में ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी में उपयोग आने वाले वाहन शामिल हैं। आइए अब जान लेते हैं कि इस पॉलिसी के लिए दिल्ली सरकार ने क्या टाइम फ्रेम तय किया है। तो ये टाइम फ्रेम दिल्ली में टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों ओला एंड उबर की टेंशन बढ़ा सकता है। दिल्ली में इन कंपनियों को अगले 6 महीने में अपने बेड़े में 5% इलेक्ट्रिक वाहन शामिल करने होंगे। वहीं अगर 3 साल में इन कंपनियों के 50% वाहन इलेक्ट्रिक होंगे तो साल 2030 तक दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सियां इलेक्ट्रिक होंगी। ये नियम ओला उबर जैसे कई कैब एग्रीगेटर्स पर ही नहीं बल्कि डिलीवरी सर्विस देने वाली कंपनियों और ई कॉमर्स कंपनियों पर भी लागू होगा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ी राहत बाइक टैक्सी को लेकर दी है। अब दिल्ली में बाइक टैक्सियां दौड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर को ही टैक्सी चलाने की अनुमति है। दिल्ली सरकार की नई पॉलिसी अभी उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है, वहां पर अभी वेटिंग में है, लेकिन इसका असर अभी से ही देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की सप्लाई करने वाली सरकारी कंपनी है इंद्रप्रस्थ गैस। इस कंपनी के शेयर लगातार 2 दिन से पिट रहे हैं। जैफरी इंडिया ने आईजीएल के शेयर की रेटिंग को बाय से घटाकर होल्ड कर दिया है, साथ ही टारगेट प्राइस को भी कम कर दिया है। बता दें कि आईजीएल के वॉल्यूम में 88% का योगदान एनसीआर का है। आईजीएल की 75% कमाई सीएनजी से ही होती है। आईजीएल के प्रमुख ग्राहकों की बात करें तो कुल बिक्री में 30% यानी 30% की हिस्सेदारी टैक्सियों से और 15% डीटीसी बसों और तिपहिया वाहनों से होती है। तो इस तरह से अगर दिल्ली सरकार की ये पॉलिसी लागू हो जाती है, उसे मंजूरी मिल जाती है, तो दिल्ली में बहुत कुछ बदल सकता है।